जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये ऑटोकैड 2020 वर्जन है, ऑटोकैड 2020। आज हम बात करेंगे ड्रॉ कमांड में ये जो टूल्स बचे हुए हैं इनकी ग्रेडियंट, हैच और बाउंड्री हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लाइन। स्प्लाइन बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीवी। सीवी का मतलब होता है कंट्रोल वर्टिसेस। तो पहले हम बात करते हैं स्प्लाइन फिट की। स्प्लाइन क्या होता है? स्प्लाइन मतलब एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति। हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया। अब ध्यान देना, स्प्लाइन फिट में क्या होता है कि हम लोग फिट पॉइंट्स के साथ बनाते हैं। मतलब हम जहाँ पे भी इसको क्लिक करते हैं तो हमारा स्प्लाइन जो टर्न होता है वो उसी पॉइंट्स के थ्रू होता है, उसी पॉइंट्स के साथ वो टर्न लेना स्टार्ट कर देता है। और अगर हम इसको सीधे स्केप करेंगे तो हमारा ये स्प्लाइन चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डबल एंटर करते हैं और हमारी ये स्प्लाइन तैयार हो जाती है। दूसरा तरीका हमारे पास स्प्लाइन सीवी। अब स्प्लाइन सीवी जो हम कंट्रोल वर्टिसेस से बनाते हैं, इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट दिया हमने, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम देंगे वो वहाँ से ना लेके उसके वर्टेक्स से लेगा। जो वर्टिसेस हैं वो पॉइंट्स हमारे काउंट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट होता है। फिर हम डबल एंटर कर देते हैं, एस्केप करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मैं स्प्लाइन में कुछ और चीज़ें बताऊँगा आपको। जब हम स्प्लाइन पे क्लिक करते हैं, अगर हमें इसकी एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे इस पॉइंट्स को हम स्ट्रेच करके इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको ये थोड़ा सा और ऊपर करना है तो हमने इसको लिया और ऊपर कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो इसके वर्टेक्स पॉइंट होंगे। ये देखिए। अब कुछ एडवांस चीज़ आपको बताता हूँ मैं। अब अगर मैं इस पॉइंट पे अपने कर्सर को लेके जाता हूँ, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे 3 पॉइंट आता है, स्ट्रेच फिट पॉइंट, एड फिट पॉइंट और रिमूव फिट पॉइंट। तो स्ट्रेच फिट पॉइंट तो वही है कि हमने जो है स्ट्रेच फिट पॉइंट लिया और जहाँ पे भी जैसे अभी हम कर रहे थे वैसे ही हम कर सकते हैं, तो कुछ नया नहीं है। ऐड फिट पॉइंट में क्या करना है, ऐड फिट पॉइंट हम करते क्यों कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ बीच हमारे कोई पास पॉइंट नहीं है और हमें इसको यहाँ से इसको चेंज करना होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाके यहाँ से हम इस पर हम जाएंगे और ऐड फिट पॉइंट ले लेंगे। अब देखो, हमें जहाँ पे भी चाहिए होगा हम इस पॉइंट को लेंगे और वहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। ये देखिए, अब हम इस पॉइंट को लेके फिर से इसको मूवमेंट करा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, रिमूव। तो अगर हम रिमूव करना होगा तो जिस भी पॉइंट को हमें रिमूव करना है हम रिमूव फिट पॉइंट करेंगे और वो पॉइंट हमारा रिमूव हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी होगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है स्प्लाइन सीवी में। इस स्प्लाइन सीवी को एडिटिंग करने में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें कोई शेप बनाना है, आपके पास ऑलरेडी कोई शेप दिया हुआ है, कोई इमेज दिया हुआ है, जैसे कि कोई कार्टून्स दिया है या कुछ भी पिकाचो दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो आप उसको बना सकते हैं। उसी के ऊपर आप एडिटिंग करिए स्प्लाइन से और उसको फिट कर लीजिए अपने हिसाब से। इसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन ये क्या होता है, इसका हम यूज़ करते हैं रेफरेंस लाइन के लिए। ये क्या होती है, एक एंडलेस लाइन होती है, इसका ना स्टार्ट है ना एंड है। अब आप देखिए, हमारी ड्राइंग जितनी भी बड़ी है, इसका साइज जितना भी है, अगर मैं इसको चाहे जितना भी जूम इन या जूम आउट कर लूँ, ना मैं इसका स्टार्ट देख पाऊँगा ना मैं इसका एंड देख पाऊँगा। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज़ होता है। अब इसमें भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमें इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो हम सिंपल या तो F8 प्रेस कर लेंगे, जैसे अर्थो मोड यूज़ करते हैं, तो हमारी सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही लाइन बनेगी। और अगर हमें किसी पार्टिकुलर एंगल बनाना है तो हम इसको हटा लेते हैं और किसी एंगल पे हम इसको बना सकते हैं, जितने भी हमें एंगल पे बनाना है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे क्लिक कर दिया और ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन बन गई। XREF इसका जो है शॉर्ट की होती है, एक्स लाइन। अब हम बात करते हैं रेस की। कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह रेस भी होता है, बट रेस का क्या है कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं है। अब आप देखिए, हम क्लिक करते जाएंगे और हमारी रेस बनती जाएगी। फिर से देखिए, मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, कंट्रोल ए के साथ मैं डल कर दे रहा हूँ, स्क्रीन मेरी पूरी क्लियर हो जाएगी। फिर से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने रेफरेंस लाइन लिया, कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट, ऑफसेट, काफ़ी आ रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो सेम है, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दिया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी। अगर मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा और वर्टिकल पे क्लिक कर दूँगा या वी लिख के एंटर कर दूँगा और ये हमारी वर्टिकल लाइन बनने लगेगी। अब अगर हमें किसी दो रेफरेंस लाइन के बीच में बाइसेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस लाइन लेंगे और यहाँ पे बाइसेक्ट पे क्लिक करेंगे और हम उन दो लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी दो लाइन हमको चाहिए, और उसको बाइसेक्ट करते हुए एक हमारी रेफरेंस लाइन तैयार हो जाएगी।
अगर हमें किसी पार्टिकुलर एंगल पे चाहिए तो हम यहाँ पे एंगल लिखते हैं, कितने एंगल पे चाहिए, हमें 30 डिग्री पे चाहिए तो हम 30 डिग्री लिख के क्लिक कर देंगे और हमारी 30 डिग्री पे लाइनें हमारी बनती जाएंगी। ऑफसेट, ऑफसेट क्या, अगर हमें किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे चाहिए, हम चाहते हैं कि एक कोई हमने लाइन बना रखी है, सपोज करो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। एक्स लाइन लिया हमने, रेफरेंस लाइन लिया और एक लाइन हम बना लेते हैं। ये लाइन हमारी बन गई। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ऑफसेट करा दें इसको किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस दे देंगे हमें कितने डिस्टेंस पे करना है। फॉर एग्जांपल हमें 10 पे करना है, हमें 10 एंटर कर दिया और सेलेक्ट करके हम क्लिक करते जाएंगे और हमारी 10 डिस्टेंस पे वो ऑफसेट होती जाएगी। रेज मैंने बता दिया आपको कि रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। हम यहाँ पे अर्थो मोड लगा हुआ है इसलिए वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही जा रहा है केवल। ये देखिए, मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स। हमें कोई मल्टीपल पॉइंट चाहिए, हम पहले ही डिसाइड करना चाहते हैं कि हमें आगे इस पॉइंट पे काम करना है या हमें रेफरेंस में ये पॉइंट लेना है, तो हम मल्टीपल पॉइंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये पॉइंट चाहिए, 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 ये पॉइंट चाहिए। देखिए अभी तो यहाँ पे ये आ रहा है पॉइंट स्टाइल, बट शायद जब आप काम करें तो वहाँ पे केवल एक डॉट दिखाई दे। तो हम इसको कैसे लेके आते हैं ये भी आप समझ लीजिए। इसके लिए हम यहाँ यूटिलिटीज़ पे जाते हैं और पॉइंट स्टाइल पे आते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट ये लगा होता है, अभी मैंने काम करता रहता हूँ मैं तो इसको लगा रखा हूँ, बट जब आप काम करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम काम कर रहे होंगे ये, तो आपको बाई डिफ़ॉल्ट ये मिलेगा डॉट, तो केवल डॉट दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मुझको ये चाहिए तो मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया तो देखिए हमारा ये पॉइंट स्टाइल चेंज हो गया। हम यहाँ पे सिंपल पी टाइप या DDP टाइप भी लिख के कर सकते हैं। अगर मैं पी टाइप लिखता हूँ तो भी हमारा पॉइंट स्टाइल आ जाता है, या हम DDP टाइप भी लिखते हैं तो भी हमारा पॉइंट स्टाइल आ जाता है। तो मल्टीपल पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमें रेफरेंस के लिए आगे कोई पॉइंट चाहिए। सपोज करो मैंने ये पॉइंट्स ले रखे हैं, अब मुझे लाइन बनाना इन्हीं पॉइंट को लेके, तो मैं सिंपल इन्हीं पॉइंट को लेके लाइन बना सकता हूँ। ये देखिए, इस पॉइंट्स को मैं फर्दर यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब डिवाइड और मेज़र, ये दो टूल हमारे बहुत ही अच्छे हैं। इसमें क्या है कि अगर हमें कोई एक लाइन है, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन बना देता हूँ और मैंने इसको बना लिया 100 यूनिट की, ठीक है, एक 100 लेंथ की लाइन मैंने बना लिया। अब मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ क्या है और मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ कि ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड लेंगे। ये डिवाइड टूल्स है, इसके लिए डिवाइड कमांड पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को। अब ये पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, तो अगर मुझे 5 करना है तो मैंने 5 लिख के एंटर कर दिया और देखिए ये 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, मैंने पॉइंट स्टाइल लगा रखा है इसलिए ये दिखा रहा है। अगर ये न लगा होता तो यहाँ पे केवल एक डॉट दिखाई देता और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो आपको फिर वहाँ पे यूटिलिटीज़ में या पी टाइप लिख के आपको पॉइंट स्टाइल चूज़ करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड में क्या है कि हमें लेंथ नहीं देनी है, हमें उसको कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में उसको बांटना है, हम सिंपल वो लिख देंगे और उस लेंथ को उतने पार्ट में डिवाइड कर देगा। बट अगर हमें इक्वल लेंथ चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं 100 लेंथ की फिर से लाइन बना दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये 10 की जो लेंथ है उसमें डिवाइड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मेज़र लूँगा। ये है मेज़र कमांड। मेज़र कमांड यूज़ करेंगे, सेम प्रोसेस, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एक मिनट फिर से लेता हूँ, ये रहा मेज़र कमांड, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, मतलब एक जो सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर मैं 20 रखना चाह रहा हूँ तो मैंने 20 लिया और एंटर कर दिया। अब देखिए 20 के लेंथ में उसने उस सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। ओके, क्लियर है। तो डिवाइड क्यों यूज़ करेंगे हम, डिवाइड यूज़ करते हैं अगर हमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स में बांटना है, हमें लेंथ नहीं डिसाइड करना है, हमें केवल उसको इक्वल पार्ट्स में बांट देना है। और मेज़र कब करते हैं, जब हमें उसकी पार्टिकुलर लेंथ पता होती है कि हमें पार्टिकुलर इस लेंथ के सेगमेंट्स चाहिए। अब हम करते हैं वाइप आउट।
रीजन करते हैं। रीजन क्या होता है चलो देखते हैं। पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, पहले स्क्रीन को मैं क्लियर कर ले रहा हूँ। मैं 2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सेम एक जैसा, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो मैं ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट और बना ले रहा हूँ। अभी देखिए क्या है ना, एंटिटी सेलेक्ट हो रहा है अलग अलग, ठीक है। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, तो मैं इसको ज्वाइन करा सकता हूँ या मैं रीजन करा सकता हूँ। चलो दोनों को करते हैं। पहले हम लेते हैं रीजन। हमने लिया रीजन और हमने ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे ही। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और देखिए अभी हमारा एक हो गया। अब इसको मैं कराता हूँ ज्वाइन। तो मैंने इसको क्या किया, ज्वाइन से भी हम इसको कर सकते हैं। हमने इसको ज्वाइन किया है, सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, सारी लाइन्स को। और ज्वाइन के लिए हम जे लिख के एंटर कर देते हैं, हमारा ये ज्वाइन हो गया। अब देखिए ये भी हमारा एक हो गया। लेकिन फ़र्क क्या रहा रीजन में और ज्वाइन कराने से, चलो देखते हैं। मैं इसको यहाँ पे शेडर लगा देता हूँ। अब आप देखिए जब हमने रीजन किया तो इसने उस ऑब्जेक्ट का एक सरफेस बना दिया, उसने एक सरफेस क्रिएट कर दी। लेकिन यहाँ पे कोई सरफेस क्रिएट नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रीजन और ज्वाइन में। जब हम रीजन करते हैं तो वो हमारा एक सरफेस क्रिएट कर देता है, लेकिन जब हम ज्वाइन कराते हैं तो वो सरफेस क्रिएट नहीं करता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों टूल में। अब बात करते हैं हम वाइप आउट कमांड की। तो वाइप आउट कमांड का यूज़ हम क्यों करते हैं? वाइप आउट का कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्टिकुलर पोर्शन है ये शो ना हो। तो इसके लिए हम वाइप आउट यूज़ करते हैं। हमने ये लिया वाइप आउट, हम एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं जो पोर्शन हमें नहीं चाहिए। अब देखिए ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये फ्रेम शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं फ्रेम भी शो ना हो, तो हम फिर से क्या करते हैं, वाइप आउट कमांड पे जाते हैं और ये फ्रेम्स लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो देखिए अभी हमारा फ्रेम भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्रेम यहाँ दिखाई दे लेकिन प्रिंट में ना आए, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है। हम यहाँ ड्रॉ पे जाते हैं, वाइप आउट कमांड में जाते हैं, फ्रेम्स पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लिख के आ रहा है डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट। तो हम ये कर देते हैं, तो हमारा डिस्प्ले तो होगा लेकिन जब हम प्रिंट देंगे तो हमारा ये शो नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा वापस जो पोर्शन था वो आ जाए, तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और डेल कर देंगे, तो हमारा वो पोर्शन वापस आ जाएगा। एक तरीका और है, अगर हमने कोई यहाँ पे पॉलीलाइन से कोई चीज़ बना रखी है, रेक्टेंगल ले रखा है या कुछ बना रखा है और फिर हम चाहते हैं, तो सिंपल हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे वाइप आउट पे और वो हमारा पॉलीलाइन पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको हम नो ही करते हैं, एंटर। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा ये शो करने लगेगा। ओके, तो वाइप आउट कमांड क्लियर हो गया है। हम कैसे अपने किसी एक पार्टिकुलर पोर्शन को हमें हाइड करना है या हमें उसको दोबारा लेके आना है, तो ये हम वाइप आउट कमांड से करते हैं। अब इसके बाद हमारा 3D पॉलीलाइन है और ये हेलिक्स है। तो इनका ज़रूरत हमें जो पड़ेगी वो 3D में पड़ेगी, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी एक छोटा सा आप ध्यान देना कि पहले तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ से टॉप से इसको आइसोमेट्रिक लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पॉलीलाइन जैसे था वैसे ही ये 3D पॉलीलाइन है, बट पॉलीलाइन क्या था कि वो 2 एक्सिस पे काम कर रहा था और जो 3D पॉलीलाइन है ये हमारा 3 एक्सिस पे काम करेगा। मैं एक बार एफेक्ट लगा देता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ। अब आप देखना एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस पे ये जा रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है 2D और 3D पॉलीलाइन में। कि 3D पॉलीलाइन में हम तीनों एक्सिस पे काम कर लेंगे, लेकिन ये आपको तभी दिखाई देगा जब आइसोमेट्रिक व्यू में रहेंगे। अगर आप किसी पार्टिकुलर 2D पे रहेंगे, जैसे टॉप है, फ्रंट है, राइट है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। दूसरा मैं बताता हूँ आपको हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है, जैसे हमें स्प्रिंग बनाना है या कोई स्प्रिंग आकृति बनानी है तो हम हेलिक्स से बनाते हैं। तो हेलिक्स के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक बेस रेडियस और एक टॉप रेडियस। तो चलो देखते हैं। हेलिक्स कमांड लिया हमने, अभी हमसे पूछ रहा है सेंटर पॉइंट हमने दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि हमें स्पेसिफाई बेस रेडियस, मान लो बेस रेडियस मुझे 10 देना है, मैंने 10 लिख के एंटर कर दिया। और टॉप रेडियस मुझको देना है कितना, मुझको देना है टॉप रेडियस मैं सेम ही रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने फिर 10 लिख के एंटर कर दिया। अब देखिए जितना बेस रेडियस है उतना ही टॉप रेडियस है और मैं इसको हाइट दे रहा हूँ, मान लो मुझे 30 हाइट देना है, तो ये हमारी एक
हेलिक्स तैयार हो गई। अभी देखिए फिर से मैं एक हेलिक्स बना रहा हूँ। इस बार मैं बेस रेडियस 10 ही दे रहा हूँ और टॉप रेडियस दे रहा हूँ 25। अब आप देखिए, अब बेस रेडियस तो 10 दिखा रहा है, लेकिन जब मैं टॉप रेडियस बजा रहा हूँ तो वो 25 मतलब ज़्यादा हो गया, मतलब नीचे छोटा है और ऊपर उसी हिसाब से ज़्यादा है। तो मैंने इसको हाइट दे दी मान लो 30। तो ये हमारा बेस रेडियस 10 और टॉप रेडियस जो है वो 30 बन गया। इससे मैं कुछ चीज़ें आपको और ही बताता हूँ। फिर से मैं एक बना ले रहा हूँ। टेन लेके बना लेता हूँ और छोड़ देता हूँ 30। ये मेरी एक स्प्रिंग टाइप की एक आकृति बन गई है। अब मुझे थोड़ा सा एडिट करना है इसको, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे जितना भी इसके पैरामीटर थे वो सारा यहाँ पे आ गया। अब मुझे अगर टर्न्स बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे अगर टर्न्स बढ़ाऊँगा तो आप देखना ये नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स भी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाना है मुझे, बेस रेडियस टॉप रेडियस बढ़ाना है, मैं यहाँ पे इजीली चेंज कर सकता हूँ। तो ये बनाने के बाद भी हम इजीली एडिट इसको कर सकते हैं। बस आपको उस पर डबल क्लिक करना है जाके और ये एक विंडो आ जाएगी और यहाँ पे आप पैरामीटर चेंज करेंगे, उसी हिसाब से वो हमारी आकृति चेंज हो जाएगी। जो हमारा शेप है वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब आते हैं डूनेट पे, तो इसको मैं वापस लगा लेता हूँ 2D पे। डूनेट क्या है, हमने एक इनसाइड डायमीटर दिया, डूनेट लिया इनसाइड डायमीटर, सपोज करो मैंने 2 दिया, एंटर किया, आउटसाइड मैंने 5 दिया, एंटर किया। देखिए अब मैं क्लिक करता जाऊंगा और ये जब तक मैं एस्केप नहीं करूंगा ये बनाता जाएगा। तो ये डूनेट है। एक और बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस बार मैं जो इनसाइड डायमीटर वो 5 कर दे रहा हूँ और आउटसाइड 10 कर दे रहा हूँ। देखिए क्लियर है, डूनेट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं रिवीजन क्लाउड की। तो हमारे पास ये 3 तरह के रिवीजन क्लाउड होते हैं। इसका यूज़ हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक शेप बनाया है, मैंने कोई एक ड्राइंग बना ली है, और मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर इस पॉइंट को मुझे हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हमारे पास कई तरह का रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर शेप में बनाएगा। पॉलीगॉन है तो वो पॉलीगॉन साइड में बनाएगा। हम जितने भी साइड्स लेते जाएंगे वो हिसाब से बना देगा। और फ्री हैंड है, लास्ट वाला है फ्री हैंड, तो हम फ्री हैंड में फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हैं। तो ये ड्रॉ कमांड आपके सारे आज कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे ग्रेडियंट, हैच और बाउंड्री। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस आते रहें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।